हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। नमस्ते भारत पे आपके साथ मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। दूसरी लीड स्टोरी के बारे में आगे बताएंगे आपको, लेकिन देखिए तस्वीरें दिखा दे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लद्दाख पहुंचे हैं और लेह से ये सीधी तस्वीरें हमारे पास आ रही हैं जहां वो दौरा करने वाले हैं एलएसी का, और ये पूरा काफिला इस वक्त एलएसी की ओर बढ़ता हुआ। और देखिए एलएसी के नजदीक लेक के किनारे पैरा जंपिंग का प्रदर्शन होगा। वहां पर राजनाथ सिंह पहुंचते हुए तस्वीरें लेह से लद्दाख से सीधे एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं, जहां राजनाथ सिंह का काफिला उस लेक के नजदीक जा रहा है जहां पर प्रदर्शन होगा पैरा जंपिंग का, और भारतीय सेना के जवान अपने शौर्य का प्रदर्शन करेंगे। जाहिर तौर पर यहां पर अभी डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन चीन जिस तरह से बार बार धोखा देता है उसके बाद ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का काफिला सबसे पहले उस लोकेशन पर जा रहा है जहां थल सेना और वायुसेना का जॉइंट ऑपरेशन होगा, जिसे वो देखेंगे। उसके बाद वो एक फॉरवर्ड पोस्ट पर भी जाने वाले हैं जहां उनकी सैनिकों से मुलाकात होनी है, और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं। और करीब उसके बाद ये तमाम कार्यक्रम देखने के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह श्रीनगर के लिए रवाना हो जाएंगे। उसकी भी तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन यह काफिला सीधा, और इस मुलाकात में ये जॉइंट ऑपरेशन जो देखने वाले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, इसमें थल सेना प्रमुख भी इनके साथ होने वाले हैं मैम नरवणे। और देखिए धीरे धीरे किस तरीके से आगे बढ़ता हुआ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ये काफिला जो लेह पहुंचा है, जहां पर थल सेना वायुसेना का जॉइंट ऑपरेशन ये देखने वाले हैं। बिहाइंड द एनिमी लाइंस ऑपरेशन का नाम है, जिसमें पैरा कमांडोज अपने शौर्य का प्रदर्शन करेंगे। ज्वाइंट ऑपरेशन होगा थल सेना वायुसेना का। लेह से 25 किलोमीटर की दूरी है जहां पर हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंचने के बाद अब राजनाथ सिंह का काफिला पेंगोंग लेक से सटे लुकुंग इलाके में जा रहा है, जो कि 13,800 फीट की ऊंचाई पर है, और यहीं पर तमाम जवानों के साथ मुलाकात भी करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। लेह एयरबेस पर वायुसेना के अधिकारियों से भी उनकी मुलाकात है, जिसके बाद ये तमाम जब कार्यक्रम खत्म होंगे तो श्रीनगर के लिए रवाना हो जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जो कि पहले ही जानकारी आपको हम दे चुके हैं कि 2 दिवसीय दौरे पर हैं। पाकिस्तान से सटी एलओसी पर भी उन्हें जाना है, और यही तमाम कार्यक्रम है जिस सिलसिले में सबसे पहले पहुंचे हैं लेह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जहां की सीधी तस्वीरें इस वक्त आप एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं। पेंगोंग लेक के नजदीक इलाका है जो लुकुंग इलाके का स्टकना जगह है, जहां पर पैरा जंपिंग का प्रदर्शन होगा। राजनाथ सिंह अपनी वाहन से उतरकर अब उस जगह पर पहुंचते हुए जहां से वे सेना के शौर्य का और ज्वाइंट ऑपरेशन के प्रदर्शन को देखेंगे। हाथ सैनिटाइज कर रहे हैं। ये देखिए न्यू नॉर्मल हो चुका है। अब आप कहीं भी जाएंगे, कहीं भी मूव करेंगे एक स्थान से दूसरे स्थान, तो आपको हाथ सैनिटाइज करने चाहिए, और ये बेहद जरूरी है आपकी अपनी सुरक्षा के लिए। विकास, पहले कभी कोई अतिथि कहीं पहुंचता था तो पानी का ग्लास दिया जाता था, अब कुछ तस्वीर बदल गई है। अब सैनिटाइजर रखा जा रहा है हर जगह। जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दिल्ली से रवाना हो रहे थे तब भी हाथ सैनिटाइज करते हुए निकले थे, और अब देखिए पहली लोकेशन पर वो पहुंच चुके हैं। इसके बाद वो फॉरवर्ड पोस्ट का भी दौरा करने वाले हैं। ये पहली वो लोकेशन है जहां पर थल सेना वायुसेना का ज्वाइंट ऑपरेशन देखने वाले हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। और ये पेंगोंग लेक से सटा हुआ लुकुंग इलाका है। यहाँ की स्टकना जगह पर पैरा जंपिंग का प्रदर्शन होगा। ये ज्वाइंट ऑपरेशन होगा वायुसेना और थल सेना का, और यहीं पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जवानों से मुलाकात भी करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ पर सेना के शौर्य के ज्वाइंट ऑपरेशन का एक छोटा सा हिस्सा बिहाइंड द एनिमी लाइंस, इसका प्रदर्शन होगा। तो पैरा कमांडोज का प्रदर्शन देखेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। 2 दिवसीय दौरे पर ले लद्दाख पहुंचे हैं। इसके बाद उन्हें श्रीनगर भी जाना है। लुकुंग, जिसका जिक्र विकास कर रहे थे, बिल्कुल पैंगोंग लेक से सटा हुआ एक इलाका है। यहीं से फिंगर एरिया और हॉट स्प्रिंग के लिए रास्ता जाता है, जहां इस वक्त भारत और चीन के बीच विवाद चल रहा है। ऐसे में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ये दौरा हर महीने में हर लिहाज से बेहद अहम हो जाता है। तस्वीरों में आप 3 महत्वपूर्ण व्यक्ति देख रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बीच में है, उनके दाहिनी तरफ तीनों सेनाओं के सम्मिलित प्रमुख जनरल बिपिन रावत हैं, और ठीक बाईं तरफ थल सेना प्रमुख जनरल नरवणे उनके साथ बैठे हुए हैं। यहाँ पर बिहाइंड द एनिमी लाइंस नाम से ऑपरेशन होगा। इस संयुक्त अभ्यास का प्रदर्शन देखेंगे। स्टकना जगह पर पहुंच चुके हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। बेहद खास ये दौरा है इस लिहाज से, क्योंकि इस समय चीन के साथ डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन पेंगोंग लेक के फिंगर 0.5 से पीछे नहीं हटना चाहता है चीन, और इसमें आनाकानी कर रहा है। और वहीं नजदीक पेंगोंग लेक के पास
स्टकना इलाके में पहुंचकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीधा संदेश दे दिया। तो वहां मौके पर मौजूदा लोकेशन समझाई जा रही है, बताई जा रही है कि क्या कुछ देखा जाने वाला है। और देखिए ये पूरी तस्वीर इस वक्त आपके सामने, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लेह पहुंच चुके हैं, एमएम नरवणे उनके साथ, जनरल बिपिन रावत उनके साथ। और ये जो है लगातार तस्वीरों के जरिए हम आपको समझा रहे हैं कि संयुक्त ऑपरेशन देखने वाले हैं जिसका नाम बिहाइंड द एनिमी लाइंस रखा गया है, जिसके तहत वायुसेना और इसके अलावा थल सेना का जॉइंट ऑपरेशन होगा। पैरा कमांडोज का जो ये संयुक्त ऑपरेशन है, इसे देखेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। ये बेहद जबरदस्त तस्वीरें हैं, सीधे एलएसी के नजदीक से, पेंगोंग लेक के पास से। हमारे साथ नीरज राजपूत ग्राउंड जीरो से जुड़ गए हैं और ये तस्वीरें आपको आ रही हैं, सीधी तस्वीरें। यहां पर अभी ज्वाइंट ऑपरेशन शुरू होने वाला है और ये देखिए पैरा कमांडोज ऊपर से आते हुए दिख रहे हैं। ये तस्वीरों में पहली झलक दिख रही है पैरा कमांडोज की, जो आसमान से जमीन में उतर रहे हैं। और ये ज्वाइंट ऑपरेशन है वायुसेना और थल सेना का, 25 किलोमीटर दूर। नीरज राजपूत हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ गए। नीरज, कितने घंटे का या कितने मिनट का है ज्वाइंट ऑपरेशन और इस अभ्यास का क्या मकसद है? देखिए विकास, ये जो हम लोग देख रहे हैं पैरा जंप हो रही है, दरअसल इसे मिलिट्री भाषा में बिहाइंड द एनिमी लाइंस ऑपरेशन कहा जाता है। यानी कि अगर जहां पर हमारे ये कमांडोज है, पैरा कमांडोज है जो पैरा जंप कर रहे हैं, वायुसेना का जो एयरक्राफ्ट है उससे जो है जंप कर रहे हैं, दुश्मन की सीमा में कर रहे हैं। उस तरह की ड्रिल होती है कि अगर जहां बॉर्डर होता है, या जैसा अगर हम लोग मानते हैं उस बॉर्डर पर जो दुश्मन देश के सैनिक जो तैनात रहते हैं, उनके पीछे जाकर जो है पैरा जंप करते हैं ऊपर आसमान से, जो पता नहीं चल पाता है दुश्मन देश की सेना को कि उनके पीछे कोई आ गया। उनके पीछे ये कमांडोज जो है उसकी ड्रिल दिखा रहे हैं कि बिहाइंड द एनिमी लाइंस जाकर वहां पर ऑपरेशन करते हैं। एकदम शॉक वैल्यू देते हैं ये कमांडोज जो हैं दुश्मन देश को, और वहां जाकर क्योंकि दुश्मन देश के सैनिक जो होंगे वो बॉर्डर पर खड़े होंगे, लेकिन ये पीछे चले जाते हैं दुश्मन देश की सीमा में घुसकर जो ऑपरेशन करते हैं। तो उसकी ये ड्रिल दिखाई जा रही है। बहुत कम समय का ये ड्रिल होती है ये, क्योंकि एकदम अचानक करनी होती है। इसमें दुश्मन देश को टाइम नहीं दिया जाता है कि कितना लंबा वक्त लगेगा। बहुत जल्दी जो वायुसेना है, ये एक तरह से इंटीग्रेशन भी दिखाता है वायुसेना और थल सेना का, कि वायुसेना के एयरक्राफ्ट से आप ऊपर जा रहे हैं आसमान में, जिसको आप ट्रैक नहीं कर पाते दुश्मन देश के जो रडार्स हैं। और उसके बाद जो है दुश्मन देश की सीमा पे जो है हमारे पैरा कमांडोज घुसते हैं और जो उनके वाइटल इंस्टॉलेशन होते हैं, चाहे फिर वो उनके डैम हो या मिलिट्री इंस्टॉलेशन है, वहां पर जाकर अटैक करते हैं। तो उसकी ये ड्रिल जो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के सामने दिखाई जा रही है। ये और क्या कुछ होने वाला है नीरज? ये जो पूरा है, संयुक्त ऑपरेशन आप बता रहे हैं, जो ज्वाइंट ऑपरेशन चल रहा है, इसमें और क्या कुछ होने वाला है? पैरा जंप हम देख रहे हैं, वो तस्वीरें हमारे पास है, एबीपी न्यूज के दर्शकों के पास है। और अभी 2 जवान जो है वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के सामने उन्हें कुछ ब्रीफ कर रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं। तो ये जो तस्वीरें जो पैरा जंप करके लौटे कमांडोज हैं, वो जानकारी दे रहे हैं क्या कुछ हुआ, क्या कुछ नहीं हुआ, आगे क्या कुछ होने वाला है इस संयुक्त ऑपरेशन में। बिल्कुल प्रतिमा, ये जो ऑफिसर्स है, जो कमांडोज है, ये रक्षा मंत्री को पूरी ब्रीफिंग दे रहे हैं इस बिहाइंड द एनिमी लाइंस मिलिट्री ड्रिल के बारे में, कि किस तरह से करी जाती है और कितना इसमें ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि आप जो है दुश्मन के रडार पे भी आ सकते हैं, क्योंकि एयरक्राफ्ट आपका जो है उधर की तरफ जा रहा है, दुश्मन देश की सीमा में जा रहा है। और फिर जो सैनिक है, जो कमांडोज है, जिन्होंने पैरा जंप की है, वो क्या क्या सावधानियां बरतते हैं जब दुश्मन देश की सीमा में जाते हैं और किस तरह से अटैक करते हैं, उसकी पूरी जानकारी यहाँ पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को दी जा रही है। इसके बाद मैं बता दूं कि यहां से स्टकना से तुरंत जो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लुकुंग जाएंगे। लुकुंग दरअसल बिल्कुल फॉरवर्ड पोस्ट है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल चीन सीमा से सटी हुई। जो पेंगोंग लेक है, उस पेंगोंग लेक के बिल्कुल बेहद करीब, जहां पर अभी विवाद चल रहा है फिंगर एरिया 4, 5 से 8 तक लेकर, वहां का हमारे पास सीधी तस्वीरें आ रही हैं पैरा कमांडोज की, जो कि भारतीय वायुसेना के विमान से कूदने के बाद उन्होंने अपने पैराशूट खोल लिए हैं। निश्चित ऊंचाई के पास जमीन से निश्चित ऊंचाई के बाद उनको अपने पैराशूट खोलने होते हैं। तस्वीरें सीधे पेंगोंग लेक के नजदीक स्टकना इलाके से आ रही है, जहां पर ज्वाइंट ऑपरेशन चल रहा है भारतीय वायुसेना और थल सेना का। पैरा कमांडोज पैरा जंपिंग करने के बाद अब उन्होंने अपने पैराशूट खोल लिए। नीरज, अपनी बात जारी रखें। विकास में बता रहा था कि जो लुकुंग अभी जहां से स्टकना में जहां पर हम पैरा जंप देख रहे हैं, ये पैरा कमांडोज की थल सेना के, उसके बाद तुरंत बाद ही इस मिलिट्री ड्रिल को देखने के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जो साथ में उनके थल सेना प्रमुख और सीडीएस हैं, वो सीधे चले जाएंगे लुकुंग में। लुकुंग दरअसल इसलिए बहुत महत्वपूर्ण ये एक फॉरवर्ड पोस्ट है भारतीय सेना की, क्योंकि यहीं से जो फिंगर एरिया जहां पर विवाद चल रहा है, वहीं से ये रास्ता जाता है। और उसके बाद जो हॉट स्प्रिंग है, यहां से 2 रास्ते जाते हैं, एक फिंगर एरिया के लिए और एक हॉट स्प्रिंग के लिए।
इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। बिल्कुल बैंग ऑन पैंगोंग लेक है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बेहद करीब है, फॉरवर्ड पोस्ट इसको कहा जाता है। यहाँ पर थल सेना के साथ साथ आईटीबीपी का कैंप भी है। यहाँ पर सैनिकों से जो है वो बातचीत करेंगे, मुलाकात करेंगे और उनकी हौसला अफजाई करेंगे। और जैसे कि अभी मिलिट्री ड्रिल के दौरान देखा, और उसी तरह से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जो सैनिक तैनात हैं उनसे मुखातिब होंगे। लैंडिंग की तस्वीरें में भी हमें दिख रही हैं, जो पैरा कमांडोज अभी लैंड कर रहे हैं पैराशूट की मदद से, वो तस्वीरें ठीक आपके सामने किस तरीके से पहले हवाई जहाज से जंप किया जाता है और उसके बाद ये आप देख रहे हैं लैंडिंग की तस्वीरें, जहां पैरा कमांडोज ब्रीफ भी कर रहे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को। नीरज, ये आपसे जानना चाहूंगी, आप बता रहे थे अभी कि स्टकना के बाद लुकुंग का कार्यक्रम है, यहां से लुकुंग की दूरी कितनी है और वहां पर क्या कुछ होने वाला है? यहाँ से जहाँ स्टकना यहाँ पर है, यहाँ से काफी दूरी है लुकुंग की। वहां पर भी हेलीकॉप्टर्स के जरिए ही रक्षा मंत्री जाएंगे, वहां पर लुकुंग में जाएंगे और लुकुंग में सैनिकों से मुलाकात करेंगे जो फॉरवर्ड पोस्ट है भारतीय सेना की, और आईटीबीपी का जो इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस है भारत की, उसकी भी एक कैंप है यहाँ पर। वहां पर जो है मुलाकात करेंगे सैनिकों से और आईटीबीपी के जवानों से मुलाकात करेंगे और जानेंगे, पूरा हाल जानेंगे, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है ये लुकुंग जो जगह है। यहीं से, जैसे मैंने पहले बताया कि यहीं से फिंगर एरिया जहां पर विवाद चल रहा है सबसे ज्यादा, और हॉट स्प्रिंग, नीरज, आपने बहुत सारे युद्धाभ्यास कवर किए हैं, आपने बहुत सारे युद्धाभ्यासों को नजदीक से देखा है। हम ये जानना चाहेंगे, ये कितनी, जब टुकड़ी पैरा कमांडोज की वायु सेना के जहाजों से नीचे उतरती है तो कितने की तादाद में होती है, कितने के ग्रुप होता है, और नीचे उतरने के बाद इनको पहला काम क्या करना होता है? क्या अपना पैराशूट समेटना होता है या दुश्मन पे हमला करना होता है? पूरी स्थिति एक बार समझा पाए अगर आप। बिल्कुल विकास, ये जो बिहाइंड द एनिमी लाइंस जो ऑपरेशन होता है, इसमें जो पैरा कमांडोज होते हैं 25 से 30 पैरा कमांडोज होते हैं। जरूरत के हिसाब से कि कितनी जरूरत है हमारे कमांडोज की, उसके हिसाब से होता है, लेकिन 10-15 से शुरुआत होकर 20-25 तक कमांडोज की ये टुकड़ी होती है। और उसके बाद जो वायुसेना का जो एयरक्राफ्ट होता है, जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट होता है, जो बहुत ऊंचाई पर उड़ता है, जो कि रडार में भी कम आने की जिसकी उम्मीद होती है, उसके जरिए जो है ये जाते हैं वहां पर, दुश्मन की सीमा में जाते हैं, वहां पर दाखिल होते हैं और उसके बाद ये वहां से जंप करते हैं, पैरा जंप करते हैं जाके किसी को, और क्योंकि ये पैराशूट के जरिए करते हैं तो रडार या कोई और इनको पकड़ नहीं पाता है, इसलिए वहां पर जाकर उतरते हैं, अपना जो पैराशूट है उसको बांधते हैं और उसके बाद तुरंत जब अपना जो है जहां पर इनको अटैक करना होता है वहां पर जाकर अटैक करते हैं, चाहे फिर वो गन से हो या फिर और दूसरे जो हथियार होते हैं उनके साथ इनका हमला करते हैं। नीरज, ये पैराग्लाइडिंग आसान चीज नहीं है, कुछ लोगों को ये एंटरटेनिंग जरूर लग रही होंगी तस्वीरें, लेकिन ये बहुत जरूरी हो जाता है दर्शकों को बताना कि लेह लद्दाख में पहले ही ऑक्सीजन की बहुत कमी होती है, फिर उसमें पैराग्लाइडिंग करते हुए हमारे जवान, कितना मुश्किल होता है। देखिए प्रतिमा, ये जो ड्रिल चल रही है ये हमारी सीमा में चल रही है, ये सिर्फ दिखाने के लिए है, लेकिन जब एक्चुअल पे जब ये ऑपरेशंस होगा तो ये दुश्मन देश की सीमा में जाकर होता है, तो वहां पर ध्यान रखना होता है कि दुश्मन देश की सीमा में आप जा रहे हैं, वहां पर आप जो है नजर में पड़ सकती है दुश्मन देश की जो सेना है, सैनिक हैं, उनके जो मिलिट्री जो इंस्टॉलेशंस हैं, वहां पर जो कैमराज लगे होंगे या और कोई टेक्नोलॉजी होगी उसके जरिए पकड़ने की भी एक रहता है कि वहां पर पकड़ा जा सकता है। और जैसा आपने कहा कि ये जो इलाका है यहाँ पर ऑक्सीजन बेहद कम होता है, चाहे वो चीन की तरफ का अगर हम लोग बात करें तो वहां पर भी जो तिब्बत प्लेट्यू है वहां पर भी ऑक्सीजन की कमी होती है, तो इसके ऑपरेशन में आपको मेंटली आपको फिट रहना है, फिजिकली फिट भी रहना है, और फिर आपके दिमाग में ये भी चल रहा है कि आपको अपना ऑपरेशन जो आपको टास्क दिया गया है, यानी कि जो अटैक करने का दुश्मन देश के जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन है या कोई वाइटल इंस्टॉलेशन है, स्ट्रेटेजिक इंस्टॉलेशन है, वहां पर अटैक करना है, तो उसके लिए भी ध्यान रखना पड़ता है। तो ये जो पैरा कमांडोज होते हैं इसीलिए इनको जो एलिट जो सर्विस मानी जाती है थल सेना की, उसका ये पार्ट होते हैं पैरा कमांडोज जो होते हैं, और उनके द्वारा ही ये ऑपरेशन आज हम देख पा रहे हैं जो कि स्टकना में हो रहा है। लेह से करीब 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्टकना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, थल सेना प्रमुख, साथ ही उनके सीडीएस भी हैं, जनरल रावत भी हैं, जो उत्तरी कमान के कमांडर हैं लेफ्टिनेंट जनरल वाईके जोशी, और जो कोर कमांडर हैं यहाँ लेह स्थित 14वीं कोर फायर एंड फ्यूरी के लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह, वो भी सब यहाँ पर इस मिलिट्री ड्रिल के दौरान रक्षा मंत्री के साथ मौजूद हैं। जी नीरज, आप हमारे दर्शकों के लिए बताइए, इस तरह के जो कमांडोज होते हैं, इस तरह के जो ऑपरेशन होते हैं, जो पैरा जंपर होते हैं, ये रात में ही करते होंगे, क्योंकि दिन में तो बहुत जबरदस्त खतरा रहता होगा, दुश्मन आपको देख सकता है, हवा में ही आपको शूट कर सकता है और आपका जो मोटिव है वो डिफीट हो सकता है। बिल्कुल विकास, आपने बिल्कुल ठीक बात कही। इस तरह के ऑपरेशंस अधिकतर रात में ही किए जाते हैं।
1971 के युद्ध में भारतीय सेना ने इस तरह का एक ऑपरेशन किया था जिसे छाछड़ों ये के नाम से तस्वीरें जाना देखिए जाता है। रक्षा छाछड़ मंत्री ऑपरेशन। राजनाथ सिंह। नीरज, आपको रोकना चाहूंगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के हाथ में इस वक्त राइफल है और उस राइफल का ट्रायल आई थिंक मुझे लगता है वो लेने की कोशिश कर रहे हैं और ये राइफल अभी अभी उनको थमाया गया है जवानों द्वारा और तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। ये स्निफर गन जैसी लग रही है जो राजनाथ सिंह को इस समय दी गई है और राजनाथ सिंह इस गन को हाथ में लेकर अपनी जगह पर ही बैठे हुए हैं और तमाम सेना के जवान अफसर आसपास मौजूद हैं जो इस राइफल के बारे में उनको बताने की कोशिश कर रहे हैं। और राजनाथ सिंह, मानस भाई, ऐसा लगता है कि इससे फायर करने वाले हैं, उन्होंने पोजीशन ले ली है पूरी तरह से राइफल की। ट्रांसपोर्ट का महत्वपूर्ण हिस्सा है। मानस भाई, यह हवाई जहाज रनवे इन्फेंट्री जवान जानकारी भी दी जा रही है। वहां पर हम सुनने की कोशिश कर रहे हैं कि राजनाथ सिंह जिस राइफल को अपने हाथ में लिए हुए हैं उसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में भी इस वक्त बताया जा रहा है कि ये शायद एक स्नाइपर गन है लेकिन इसकी स्पेसिफिकेशंस ठीक से सुननी समझनी होगी। देखिए, राजनाथ सिंह को इसकी पूरी विस्तृत जानकारी दी। राजनाथ सिंह ने जिस तरह से उस गन को चलाया जाता है उस तरह से कंधे पर लगाकर निशाना साधने जैसी पूरी प्रैक्टिस की वहां पर, लेकिन गन को फायर नहीं किया। हेलीकॉप्टर द्वारा ड्रॉप किया जाता है। नीरज, ये जो गन थी स्नाइपर गन लग रही थी, क्या आप बता सकते हैं इसके बारे में जानकारी, अगर आप तस्वीरें देख पा रहे हो तो? जी जी, जो आप बता रहे हैं उसके हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि ये स्नाइपर राइफल है जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को दी गई थी। स्नाइपर राइफल क्योंकि जब हम लोग जब आईबॉल टू आईबॉल दुश्मन देश के सामने रहते हैं तो जहां फॉरवर्ड पोस्ट होती है वहां पर जो सैनिक होते हैं, तैनात होते हैं, उनके पास होती है टारगेट करने के लिए बहुत स्पेसिफिक टारगेट होता है। आप 1 से 2 किलोमीटर तक जो है दुश्मन को टारगेट कर सकते हैं। खासतौर से जब इस तरह के पैरा कमांडोज वाले जो ऑपरेशन होते हैं उनमें जो सैनिकों के पास होती है इस तरह की राइफल रखते हैं ताकि अगर दुश्मन देश के किसी वाइटल इंस्टॉलेशन पर आपको हमला करना है तो उसका संतरी होता है, जो सिक्योरिटी मैन होता है, उसको एलिमिनेट करने के लिए इस तरह की जो स्नाइपर राइफल्स होती हैं वो इस्तेमाल की जाती है, जो कि हमने देखा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को जो सैनिक थे वहां पर तैनात थे उन्होंने दी और उन्होंने जाना उसके बारे में, स्नाइपर राइफल के बारे में। स्नाइपर्स का निशाना अचूक होता है नीरज जी, हमने तमाम फिल्मों के जरिए देखा है, लेकिन ये लाइव पिक्चर्स थी जिसमें देश के रक्षा मंत्री खुद उस स्नाइपर राइफल को थामे हुए थे और उसी पोजीशन में खड़े थे जिस तरीके से स्नाइपर राइफल को चलाया जाता है। हालांकि स्नाइपर्स का काम होता है छुपकर अचूक निशाना लगाना ताकि सामने वाले को पता भी ना चले कि गोली कहां से आई। ये हेलीकॉप्टर्स इस वक्त यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसा कि हमने कहा था नीरज, इस वक्त तस्वीरें हेलीकॉप्टर्स की भी आ रही हैं सामने। नीरज, आप कंटिन्यू करें। हेलीकॉप्टर है, अपाचे हेलीकॉप्टर है जो अभी हाल में हम लोग देख रहे थे। जी प्रतिमा, ये अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर है जो हम लोग देख पा रहे हैं तस्वीरों में, जो लगातार पिछले 2-2.5 महीने से जब से भारत चीन सीमा पर तनाव शुरू हुआ है तब से जो हम लोग फाइटर जेट्स के साथ साथ भारतीय वायुसेना के जो अटैक हेलीकॉप्टर्स है अपाचे, ये लगातार इस एरिया में, इस इलाके में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में ये यहाँ पर जो है कॉम्बैट एयर पेट्रोलिंग करते हैं। ये जो अपाचे हेलीकॉप्टर्स है ये पिछले साल ही भारतीय वायुसेना को अमेरिका से मिले हैं, जो कि 22 ये हेलीकॉप्टर्स है। हथियारों से लैस और तेज गति से उड़ान भरता अपाचे हेलीकॉप्टर्स तस्वीरों में आप देख रहे हैं। जमीन से होने वाले तमाम हमलों का अचूक निशाना लगाकर जवाब देने में सक्षम है। ये अपाचे हेलीकॉप्टर्स अमेरिका से भारत को मिले हैं और तस्वीरों में इस वक्त आप उन्हें देख सकते हैं। युद्धाभ्यास की तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं। अपाचे हेलीकॉप्टर, 22 हेलीकॉप्टर अमेरिका से पिछले साल ही मिले हैं। 350 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम रफ्तार से उड़ सकते हैं। एक बार फ्यूल लेने के बाद तकरीबन 450 किलोमीटर तक की उड़ान भर सकते हैं।
अचूक निशाना साधने में और नए साजो सामान हथियार से लैस होते हैं। इनसे मिसाइल भी छोड़ी जा सकती है, हवा से जमीन में मार करने वाली। नीरज ज्यादा बेहतरीन तरीके से बता पाएंगे हमारे रक्षा संवाददाता हैं, उन्होंने इस हेलीकॉप्टर को बेहद नजदीक से भी देखा है। किस तरह का हेलीकॉप्टर है ये? कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है, इसके अलावा इसकी क्या क्षमताएं हैं नीरज? बिल्कुल विकास, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। ये दुनिया के सबसे जो बेहतरीन जो अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं, कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स हैं, उनमें से माना जाता है। इसमें जो है हेलफायर मिसाइल लगी हुई है, बहुत ही अचूक मिसाइल है। इसके साथ साथ ATGM एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल भी इसमें इस्तेमाल की जा सकती है, रॉकेट्स इसमें इस्तेमाल की जा सकते हैं, और गन भी इसमें इस्तेमाल की जाती है। जो बड़ी गन्स होती हैं वो भी इसमें इस्तेमाल, कैनन जिसको बोला जाता है, वो भी इसमें इस्तेमाल की जाती है। और इसके रडार्स बहुत ही बेहतरीन है। नाइट ऑपरेशन, नाइट विजन इसमें लगे हुए हैं। इस क्या अपाचे के अलावा भी कोई और हेलीकॉप्टर है जिसको अभी हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं? आप अगर उसकी स्पेसिफिकेशंस आपके पास हो, एक और हेलीकॉप्टर हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में। बिल्कुल प्रतिमा, ये MI-17 है, भारतीय वायुसेना का बहुत पुराना हेलीकॉप्टर है। ये ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर है जो कि रशिया से रूस का ये हेलीकॉप्टर है, जो काफी सालों से 25-30 सालों से जो भारतीय वायुसेना के बेड़े में है। इसको ये जो हॉर्स जो पावर इसको माना जाता है, यानी कि इसलिए माना जाता है इसको कि ये जो सैनिक होते हैं उनको ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या जो वेपनरी या मशीनरी होती है थल सेना की, उनको फॉरवर्ड बेस पर ले जाने का काम करते हैं। बहुत सालों से यही काम कर रहे हैं। और यहाँ पर इस वक्त जब हमने देखा कि प्लेन से जो मैदानी क्षेत्रों से सैनिक आए, जो उनका सामान आया, मशीनरी आई, सैन्य साजो सामान आया, वो इन MI-17 हेलीकॉप्टर के जरिए यहाँ तक पहुंचाया गया। तो ये MI-17 हेलीकॉप्टर था अपाचे के साथ साथ, जो दिखा रहा है, दोनों तरह से दिखा रहा है कि अटैक करने की जरूरत होगी तो अपाचे हेलीकॉप्टर होगा, सैनिकों की मूवमेंट करनी होगी, जो सैनिकों को आगे ले जाना है, कहीं फॉरवर्ड बेस पर लेके जाना है, या कोई और मिलिट्री मशीनरी उनको लेके जानी है, सैन्य साजो सामान लेके जाना है, तो उसके लिए MI-17 हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये दोनों हेलीकॉप्टर अभी हम लोग देख रहे हैं जो कि तस्वीरों में है। और ये जो अभी आसमान में उड़ता दिखाई दे रहा है, ये अपाचे हेलीकॉप्टर है। जिसने लैंडिंग की थी वो MI-17 हेलीकॉप्टर है, जो रूस से भारत ने लिया था काफी साल पहले। तो इस वक्त आप जो तस्वीरें देख रहे हैं स्टकना की, वहां पर युद्धाभ्यास चल रहा है, और युद्धाभ्यास वायुसेना और थल सेना का ज्वाइंट संयुक्त अभ्यास है। और यहाँ पर अपाचे हेलीकॉप्टर और MI-17 हेलीकॉप्टर के जरिए पैरा ट्रूपर्स उतरे थे, उन्होंने अपना युद्धाभ्यास दिखाया। और बिहाइंड द एनिमी लाइंस ऑपरेशन का नजारा इस समय देख रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे हुए हैं वहां पर। ये धूल का गुबार आप देख रहे हैं। यहाँ पर आपसे कुछ देर पहले MI-17 जो कि कैरियर हेलीकॉप्टर है वो लैंड किया है, और उससे पहले हवा में उड़ान भरते हुए जिन हेलीकॉप्टर्स को आप देख रहे थे वो अपाचे हेलीकॉप्टर्स है, जिन्हें अमेरिका से हमने लिया है। MI-17 रशिया से लिया गया है। बेहद ताकतवर ये दोनों हेलीकॉप्टर्स। MI-17 को तमाम सैनिकों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अपाचे हेलीकॉप्टर्स बेहद शक्तिशाली हेलीकॉप्टर्स माना जाता है, तमाम हथियारों से लैस है, और इसकी मारक क्षमता जो है वो अचूक बताई जाती है। चीन के लिए सीधा संदेश है, अपनी सीमा में रहो। और देखिए युद्ध अभ्यास, अब थल सेना का युद्ध अभ्यास शुरू हो गया है। पैराट्रूपर्स ने आसमान से पैराशूट के जरिए जंप करने के बाद जमीन पे अपना ऑपरेशन शुरू किया है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं दो के समूह में सैनिक दुश्मन की तरफ आगे बढ़ते हुए चीन को सीधा सीधा संदेश। चीन की सीमा से सटे हुए पेंगोंग लेक के पास स्टकना में ये युद्ध अभ्यास चल रहा है। नीरज, आप तस्वीरें देख पा रहे होंगे इस अभ्यास को, ये जो अटैक करने की कोशिश की जा रही है, इस ऑपरेशन को क्या कहेंगे जमीन पर? बिल्कुल विकास, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं और जैसे मैंने पहले बताया था कि ये जो कमांडोज हैं, पैरा कमांडोज हैं, इनका काम ही यही है कि बहुत शॉक वैल्यू से दुश्मन को जो शॉक देना है। और ये हम लोग जो देख रहे हैं, इन्होंने पैरा जंप करके ये कोई दुश्मन देश का जो कोई बंकर है, पोस्ट है, वहां पर ये हमला कर रहे हैं। देखो चारों तरफ से अगर ये हमला करने की कोशिश कर रहे हैं, ये कोई बहुत महत्वपूर्ण जो पोस्ट होगी दुश्मन की, उस पर ये हमला कर रहे हैं, जिससे कि दुश्मन को पता भी ना चले, क्योंकि दुश्मन की निगाह सामने होगी, बॉर्डर की तरफ होगी कि सामने से सैनिक आएंगे, लेकिन जो इन्होंने पीछे से जाकर हमला किया है। तो उस तरह से ही ये जितने भी जो अगर सामरिक महत्वपूर्ण जो दुश्मन देश के जो इंस्टॉलेशंस होते हैं, उनके बेस होते हैं, वहां पर ये हमला करते हैं। तो वही इस हम लोग देख पा रहे हैं तस्वीरों में, क्लैरिटी भी चाहूंगी यहाँ हमला पर करने जा रहे हैं। क्लैरिटी ये चाहूंगी कि जो तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं हमें सैनिक, वो दो के समूह में है, जैसा कि विकास ने कहा। तो ये कहीं कवर फायर करने के लिए जो होता है कि एक सैनिक जो है आगे बढ़ता है तो दूसरा उसे कवर फायर देता है, कुछ उसी तरीके का ड्रिल है ये?
बिल्कुल प्रतिमा, ये बड़ी सिस्टम इसको बोलते हैं हम लोग। जो कमांडोज होते हैं वो दो दो के पेयर में होते हैं बड़ी सिस्टम के साथ, कि एक अगर फायर करता है तो दूसरा उसको कवर देता है, उसको प्रोटेक्ट करता है कि कहीं पीछे से या कहीं और से तो फायर नहीं आ रहा है, और जो एक जो सैनिक कमांडो होगा वो हमला करता है। तो इसी तरह से दो दो के बड़ी पेयर में ये हमला करते हैं। जब भी कभी जाते हैं तो हमने देखा है जो पैरा कमांडोज उतरे, पैराशूट के जरिए उतरे, फिर ये दो दो के पेयर में आ जाते हैं और दो दो के पेयर बना के फिर ये हमला बोलते हैं, जो कि अब हम लोग इन जो तस्वीरों में जो विजुअल्स जो आ रहे हैं साफ तौर से आ रहे हैं। प्रतिमा, यहां में मैं बता दूं कि ये जो एक्सरसाइज है ये बहुत डेयरिंग एक्सरसाइज है जो कि की जा रही है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर। भारत का साफ तौर से जो यहाँ पर ये साफ तौर से चीन को और सभी पूरी दुनिया को दिखाना है कि भले ही हम लोग बातचीत कर रहे हो, डिसएंगेजमेंट कर रहे हो, लेकिन हमारी सेना पूरी तरह से तैयार है। 1962 में जो गलती भारतीय सेना ने की थी कि उस वक्त जब चीन के साथ जुलाई के महीने से शुरुआत हो गई थी 1962 में, चीन की बातों पर विश्वास कर लिया था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। हम लोग बातचीत करेंगे, डिसएंगेजमेंट की बातचीत करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि शांति बनाए रखना चाहते हैं तो शांति बना के रखें, लेकिन हमारी जो सेना है वो पूरी तरह से तैयार है। और ये जो तस्वीरें आ रही है हमारे सामने, और ये हम टैंक देख रहे हैं, टैंक दो दो के पेयर में आगे बढ़ते हुए, इस युद्धाभ्यास का सीधा संदेश है चीन को कि बिहाइंड द एनिमी लाइन जाके हमारे पैराट्रूपर्स अटैक कर सकते हैं, आपकी चौकी को नेस्तनाबूद कर सकते हैं, और टैंक फिर आपकी सीमा में घुसकर आपके दांत खट्टे कर सकते हैं। सीधी तस्वीरें आप लेके स्टकना से देख रहे हैं। तो देश के रक्षा आत्मविश्वास बढ़ाने वाली ये तस्वीरें आगे भी आप देखते रहेंगे एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।